सो आज मैंने फैक्ट्री फंक्शंस के बारे में देखा। व्हाट इज़ फैक्ट्री फंक्शंस? सो उसका लिटरल मीनिंग ये होता है, देखो हम लोगों को बस अभी हम लोग ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाएंगे वो सीखने वाले। ओके, मतलब सपोज़ मेरे पास एक स्टूडेंट वन है, उसका मुझे डेटा फिल करना है। तो मुझे पता है कि स्टूडेंट में क्या क्या की और एट्रीब्यूट्स, मतलब क्या क्या बेसिकली की और वैल्यू पेयर्स आने वाले हैं। स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट की एज, रोल नंबर, मार्क्स, वो सब बेसिक चीज़ें होंगी, राइट। तो हर तो मैंने सपोज़ बना दिया, चलो एक बार बना लिया मैंने, फिर वापस मुझे कहा गया कि स्टूडेंट टू के लिए भी बनाओ। तो मैं वापस से स्टूडेंट टू के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, वही चीज़ वापस लिखूँगा, नेम इज़ XYZ, एज इज़ 20 वगैरह वगैरह सब वापस लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट थ्री के लिए मुझे वापस रिपीट करना पड़ेगा। तो ये इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अभी हम कुछ मेथड्स देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो मैंने अभी आज देखी, विच इज़ फैक्ट्री फंक्शंस। व्हाट आर फैक्ट्री फंक्शंस? अ फंक्शन दैट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट का ही फॉर्म है, बस हम लोग इस पर फंक्शंस को यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, मतलब एक फंक्शन को यूज़ करके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, राइट। मुझे मेरा गोल ये है कि मुझे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, मुझे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। किसी भी सेट ऑफ डेटा के मुझे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, उसको मैं क्रिएट करूँगा विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। इसलिए कहा जाता है फैक्ट्री फंक्शंस। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर फंक्शन, मैंने नाम दिया है फंक्शन का पर्सन मेकर। आप कुछ भी दे सकते हो, पर्सन मेकर। जो पर्सन मेकर, जबकि एज इट इज़ अ फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम, फिर पैरेंथेसिस की ब्रैकेट इज एम्प्टी इफ नो पैरामीटर्स हैज़ टू बी गिवन। बट इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक स्टूडेंट के लिए नेम और एज से सेव स्टोर करने वाले हैं। तो दो पैरामीटर्स रहेंगे, नेम कॉमा एज, फिर करली ब्रैकेट, फिर उसके बाद हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब इसमें फंक्शन को डिफाइन करना मतलब क्या होगा, हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो फंक्शन डिफाइन करना मतलब हमें ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स सीखना पड़ेगा। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, यहाँ पे कॉन्स या कांस्टेंट या जो लिखते हैं हम लिखते हैं, फिर उसके बाद नाम, तो मैंने पर्सन लिखा, फिर इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़, की एट्रीब्यूट्स, हाँ की वैल्यूज़ के पेयर्स। जैसे नेम के लिए मैंने वही चीज़ सेम लिखी है, नेम मतलब नेम, एज इज़ एज, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे नेम एज ऐसा क्यों लिखा, नेम एज तो आना ही आना है। अब नेम का कुछ ये की है और यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे हर्ष आ सकता है, रोहन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। एज में 20, 70, 40, मतलब कुछ भी आ सकता है ना, स्टूडेंट का एज। तो अभी इसमें हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम इसमें पैरामीटर्स में हमने ऑलरेडी नेम कॉमा एज दिया हुआ है। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तब हम नेम कॉमा एज में कुछ ना कुछ डालेंगे ना। मुझे बोला जाए कि ये स्टूडेंट है जिसका नाम सपोज़ एक सेकेंड, मोहित है। ओके, उस स्टूडेंट का नाम मोहित है, उस स्टूडेंट की एज 21 है, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाओ। तो मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स, दो पैरामीटर्स रहेंगे, विच इज़ नेम, विच इज़ मोहित, एंड एज विच इज़ 20। तो उसको मैं बस डालूँगा इसके अंदर और ये ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। नेम के यहाँ पे, नेम में यहाँ पे वैल्यू में मोहित आ जाएगा, और यहाँ पे 20, 21 जो मैं डालूँगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने टॉक नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है, मेथड क्रिएट किया है। तो टॉक की है, उसके वैल्यू मैंने क्या सेंड की है, एक फंक्शन डाल दिया उसके अंदर, टॉक कंसोल आई एम दिस नेम, नेम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे अगर मैं लिखता हूँ एक सेकेंड, हाँ, और रिटर्न करना पर्सन को, तो इसको हम देखते हैं, एक बार करके देखते हैं। ओके, रिटर्न पर्सन को करना, क्योंकि हमको आउटपुट में ये चाहिए ना, पूरा चाहिए, इसलिए। तो एक बार इसको देखते हैं करके।
लेट P1 इज इक्वल्स टू पर्सन मेकर डालेंगे नेम कॉमा एज। P1 इक्वल्स टू, मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ था, लेट P1 इज इक्वल्स टू पर्सन मेकर एडम कॉमा 22। लेट P1 इज इक्वल्स टू, मैंने P1 में इसको स्टोर किया हुआ है, पर्सन मेकर मेरा फंक्शन का नाम, उसके अंदर में हम लोग पता है ना फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। P1 क्यों लिखा, P1 में इसलिए किया क्योंकि मुझे अभी टॉक मेथड ऐड करना है, टॉक फंक्शन इसके अंदर ऐड करना है, इसलिए मैंने किया। तो बेसिकली जब दो पैरामीटर्स थे नेम और एज, मैंने डाल दिया एंटर, अनडिफाइंड आ रहा है। तो P1 को टेस्ट कर, P1 इक्वल्स टू, अब देखो एज इज़ 22, नेम इज़ एडम, और एक फंक्शन भी क्रिएट हुआ विच इज़ टॉक। अब इसका मतलब क्या है, मेथड P1 डॉट, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ बाय P1 डॉट, मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं पता है ना, मेथड डॉट टॉक, हाँ अब देखना क्या, हाय आई एम एडम, ये प्रिंट हो क्या आएगा, हाय आई एम एडम, मतलब मैंने एक टॉक नाम का मेथड क्रिएट किया। टॉक मेथड कैसे क्रिएट करते हैं ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट की वैल्यू था तो की मैंने टॉक में रखा और वैल्यू को मैंने एक फंक्शन बना दिया। मतलब जैसे ही कोई अगर ये टॉक लिखता है, मतलब P1 डॉट टॉक लिखेगा तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। और फंक्शन कॉल में क्या डिफाइन किया हुआ है, कंसोल डॉट लॉग हाई एम दिस डॉट वैल्यू, मतलब जो नेम में डालूंगा, मैंने एडम डाला था तो एडम आ गया, और रिटर्न करना पर्सन को, मतलब ये सब चीज़ रिटर्न मतलब प्रिंट हो जाएगी, ऐसा समझो आप। सेम चीज़ मैं P2 के लिए भी कर सकता हूँ। सपोज मुझे कहा जाए कि एक नया स्टूडेंट है तो उसको मैं P2 में लिख सकता हूँ, लेट P2 इक्वल्स टू, सेम चीज़ पर्सन मेकर, एक सेकेंड ना, पर्सन मेकर स्टीव 23, तो आप देख सकते हो P2 नेम में स्टीव, इस बार स्टीव आ गया और एज 23 आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे हर बार ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे हर बार एक ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, फिर करली ब्रैकेट के अंदर नेम, फिर उसके बाद कोलन, फिर स्टीव, फिर कॉमा, उसके बाद मतलब वही एज की ऐसा की, फिर कोलन, फिर उसके बाद वैल्यू उसकी एज 23, वो सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने क्या किया, एक बार में ही डिफ़ाइन कर लिया, सब एक में ही डिफ़ाइन कर लिया। बाद में मुझे बस जिसका नाम चाहिए उसको डिफ़ाइन करना है, बस पर्सन मेकर स्टीव 23, P3 पर्सन मेकर हैरी 24, जो चाहिए मैं कर सकता हूँ। ओके, तो इतनी इस कोड में हो गया ये। तो इससे हुआ क्या, हमने ऑब्जेक्ट बनाना सीखा। ओके, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। बेसिकली आप देख सकते हो, ये देखो ये ऑब्जेक्ट ही तो है, एज 23, नेम स्टीव, टॉक, तो ये फंक्शन है। ओके, अब आते हैं नई चीज़ पर, विच इज़ कंस्ट्रक्टर्स। व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स? देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो P1 और P2 क्या करेंगे, अलग अलग कॉपीज़ बनाएंगे अपने मेथड की। ओके, तो इसमें क्या होगा, एक सेकेंड ना, मेरा शिफ्ट इतना अच्छे से चल नहीं रहा है। ओके, नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा जल्दी। हाँ, एक सेकेंड, मैंने बाकी चीज़ें भी कमेंट आउट कर ली।
आई थिंक मैंने ऑलरेडी किया था, एक सेकेंड मुझे ट्राई करने दो वापस। हाँ, तो अब हम एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कोड में, एक सेकंड मुझे डिफरेंशिएट करने दो कि हाँ, ये था हमारा फैक्ट्री वाला बेसिक। अभी जो मैंने ये वाला पार्ट, ये वाला अभी मैंने बताया। अब हम इसके नीचे की बात करेंगे, विच इज़ कंस्ट्रक्टर्स। ओके, सो एक सेकेंड ना। हाँ, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हाँ, लेट्स टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टर्स। सो व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स? देखो, कंस्ट्रक्टर्स से भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट्स ही बनाएंगे इससे। तो फिर ये पहले वाले से डिफरेंट कैसा हुआ? देखो, पहले वाले में क्या होता था, P1 P2 मेथड तो यूज़ सेम कर रहे थे ना, वो मेथड वाला, ये वाला नेम वाला, टॉक वाला, टॉक, हाय आई एम दिस। बट इसमें क्या होता था, वो अलग अलग मेमोरी कॉपीज़ क्रिएट करते थे, P1 और P2 इंडिविजुअली। तो अगर मैं टेस्ट करने जाऊँ कि P1 डॉट टॉक इक्वल टू P2 डॉट टॉक, तो फॉल्स आता, जबकि वो टॉक सेम फंक्शन यूज़ हो रहा है, बट उन्होंने अपनी अलग अलग कॉपीज़ क्रिएट कर ली हैं। दैट्स वाई इससे थोड़ा सा इनएफिशिएंट तरीका है, क्योंकि मेमोरी स्पेस ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो इस थोड़ा तो बेसिकली इजी मेथड है, बट थोड़ा और एफिशिएंट मेथड क्या हो सकता है, विच इज़ द सॉल्यूशन गिवन एज कंस्ट्रक्टर्स। तो कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स कैसा है, अब वो देख लीजिए पहले। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ होती है, पहले फंक्शन आता है, बट यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम नाम लिखते हैं ना, जैसे यहाँ पे पर्सन मेकर, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, हमारा कौन सा रूल था भाई, मुझे याद नहीं आ रहा, कैमल केस, जिसमें फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है और बाद में अगर कोई दूसरा वर्ड है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। इसमें क्या होता है, जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल ही रहेगा। तो मैंने पर्सन लिखा, तो मैंने पी हमेशा कैपिटल ही रहेगा। ये नेसेसरी नहीं है, बट सिंस इट्स एक कॉमन कन्वेंशनली तरीका है लिखने का, जिससे हम लोग इजीली समझ पाते हैं कि ये क्या लिखा गया है। एक तरीका होता है अंडरस्टैंडिंग का बेसिक सा, तो इसलिए पी फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। और पी इज़ कैपिटल, तो उसके अंदर क्या क्या होगा, इसका सिंटैक्स देखो। ये कंस्ट्रक्टर इज व्हाट मोर एफिशिएंट, स्पेशल फंक्शन विच इज़ मोर एफिशिएंट दैन फैक्ट्री फंक्शंस। तो इसमें क्या होगा, देखो, फंक्शन का नाम पर्सन और आर्ग्यूमेंट्स नेम एज, करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। यहाँ पे देखो, हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, इसमें हम लोग डायरेक्ट एक्सेस करेंगे। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इक्वल टू एज, करली ब्रैकेट क्लोज। फिर उसका नीचे और काम बच्चा है, हुआ नहीं है, पर्सन डॉट, फिर हमको अभी क्या करना है, फंक्शन को नया मेथड बनाना है। नया मेथड कैसे बनाएंगे, पर्सन, जो नाम दिया हमने फंक्शन का, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट टॉक। जब भी ये कोई लिखेगा, एक फंक्शन कॉल होगी जो वही चीज़ करेगा, प्रिंट करेगा, माई नेम इज़ दिस XYZ, नेम बेसिकली। ओके, तो इसमें क्या हो, ये चेंज, ओके, और इसको हम लोग डायरेक्टली, अभी देखो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया नहीं हमने, और तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं किया कि पर्सन इक्वल टू नेम एज, ऐसा कुछ किया नहीं। हम लोगों ने डायरेक्टली एक्सेस कर लिया, पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट एज, ओके, इक्वल टू एज। और फिर बाद में टॉक भी ऐसे, पर्सन डॉट टॉक, प्रोटोटाइप डॉट टॉक, फिर एक फंक्शन क्रिएट किया। तो इसको कॉल कैसे करेंगे, वो ये जो हमने किया है ना, ऐसे ही कॉल करेंगे इसको भी। ओ सॉरी, एक सेकेंड, हाँ,
इसको भी ऐसे ही कॉल करेंगे, लेट P1 इक्वल्स टू, हाँ अभी इसमें न्यू नाम का कीवर्ड आएगा, कंस्ट्रक्टर आ रहा है, देखो न्यू नाम का कीवर्ड आएगा। दिस कीवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू विच इज़, हम लोग इसको न्यू ऑपरेटर बोलते हैं। व्हाट इज़ न्यू ऑपरेटर? दिस न्यू ऑपरेटर लेट्स डेवलपर्स क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट टाइप। अब ये मुझे समझा नहीं होगा, मुझे भी नहीं समझा था इनिशियली। इसका बेसिक देसी भाषा में इसका मीनिंग यही है कि ये क्या करता है, दिस न्यू ऑपरेटर लेट डेवलपर्स क्रिएट एन इंस्टेंस। व्हाट इज इंस्टेंस नाउ? इंस्टेंस इज न्यू ऑब्जेक्ट, मतलब ये हमें ऐसे डेवलपर नए ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। ओके, टाइप ओके, यूजिंग द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो हमने देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है यहाँ पे। तो अभी इसको एक बार कॉल लगाते हैं, टेस्ट करते हैं, वही चीज़ होने वाली है। P1 P2 इसको एक बार क्लियर करते हैं। मैं अगर जबकि मैंने ऑलरेडी भी लिखा हुआ है VS कोड में P1 क्या है, मैं P1 करता हूँ तो वही चीज़ रिपीट होगी। देखो P2 करता हूँ, सेम आया, वापस सेम आया। फिर P2 डॉट टॉक करता हूँ, हाई एंड इफ P1 डॉट टॉक करता हूँ, हाई आई एम एडम। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर सेम, कोई कोड आउटपुट में हमारे कोई चेंजेस नहीं आया, जो हमने रखा था कि जो हमें पहले मिला था वही आया। बट इसमें क्या हुआ, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स, वो सिंटैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी ऑब्जेक्ट की, नया सिंटैक्स आया विच इज़ थोड़ा सा स्टेप्स लेस हो गए बेसिकली, और ये एफिशिएंट तरीका है। बिकॉज इस केस में अगर मैं लिखता हूँ P1 डॉट टॉक इक्वल टू P2 डॉट टॉक, हाँ अब यहाँ पे ट्रू आएगा। ट्रू का मतलब ये है कि ये दोनों एज ए सेम फंक्शन मेथड टॉक को यूज़ कर रहे हैं, और इसमें इन लोगों ने अलग अलग कॉपीज़ क्रिएट नहीं की है, विच इज़ मोर एफिशिएंट एज इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी इन आवर सिस्टम। सो हो आपको ये समझाओ। ओके, अब इसका थोड़ा और एडवांस फॉर्म में जाएंगे। अभी इसको कमेंट आउट कर देते हैं। हाँ ओके, और इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब मेन चीज़ आती है विच इज़ व्हाट इज़ नाउ कंस्ट्रक्टर तो हमने सीख लिया। नाउ व्हाट इज़ क्लासेस। देखो P1 और P2 ने अलग कॉपीज नहीं बनाई है यूजिंग द सेम फंक्शन टॉक इनसाइड प्रोटोटाइप, अभी तक हमने देखा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लासेस। व्हाट इज क्लास? क्लास यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस लिटरल मीनिंग। व्हाट इज क्लास? क्लास मतलब एक ग्रुप, मतलब एक जिसके अंदर बहुत सारे, जैसे क्लास होती है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वैसे ही क्लास आर अ टेम्पलेट। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की बात कर रहे हैं अभी तक। इसका अभी हम थोड़े नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के। तो ये एक टेम्पलेट है फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग। कैसे? द कंस्ट्रक्टर मेथड इज यूज्ड, इज अ स्पेशल मेथड ऑफ क्लास फॉर क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। व्हाट इज ऑब्जेक्ट इंस्टेंस? क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो इसमें क्या होगा, अब देखो इसको कंपेयर करके सीखेंगे। आई थिंक मेरी बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई है, मुझे थोड़ा जल्दी वीडियो स्टार्ट करना चाहिए था। ओके ओके, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे पहले तो हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया कि दिस डॉट नेम से मुझे नेम चाहिए, दिस डॉट एज से मैं जो एज यहाँ पे मैं डालूँगा वो एज यहाँ पे सेव हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद मुझे अगर कोई मेथड ऐड करना है, जैसे मुझे टॉक मेथड को ऐड करना है, तो मैं उसके लिए अलग से डिफ़ाइन करता था। ये पूरा अलग डिफ़ाइन किया हुआ है, दिस ऑल मेक्स अप ऑब्जेक्ट।
इसमें क्या होता है, हम लोग एक ही कोड एक ही टाइम पे सब डिफाइन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, क्लास लिखेंगे और अपने नाम लिखेंगे, तो मैंने पर्सन लिखा, पी का कैपिटल आएगा, कर्ली ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, और इसके अंदर सब कुछ आ गया। एट वन गो ही सब लिख देने का। ओके, यही चीज़ है इसमें, एट वन गो सब लिख दो। तो कंस्ट्रक्टर आएगा, बट यहाँ पर कंस्ट्रक्टर मेथड यूज़ करेंगे। कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स जो हम, ओके, पैरामीटर्स नेम कॉमा एज, कर्ली ब्रैकेट दिस डॉट डॉट नेम, दिस डॉट एज, फिर वही टॉक कंसोल डॉट, इसमें मुझे भी पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट टॉक लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली टॉक डिफाइन कर लूँगा, कंसोल डॉट लॉक, वही चीज़ हुई, नो चेंजेस एट ऑल, हमारा आउटपुट सेम आने वाला है। मैं जल्दी देख रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा ऑफ हो जाएगा अभी पीसी। P1 P2 कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, ओके, कोई चेंज नहीं आया। सो दिस इज़ क्लास, इसको मैं, ओके, अभी क्लास मैं अभी इनहेरिटेंस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं कल क्लास इनहेरिटेंस दोनों एक बार वापस कवर कर लूँगा। ओके, सो होप आपको समझाऊँ, बहुत इजी कंसेप्ट था, ऐसा कोई डिफ़िकल्टी लेवल थी नहीं इसकी। ओके, सो थैंक यू।